देखिए, अब कक्षा 10 हम लोग गणित अध्ययन करेंगे। गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1 लेसन नंबर 1 जो है आपकी प्रश्नावली का कट गया है। हम लोग बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ को कट गया उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1 यानी जहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है, जो परीक्षा दर्पण से कि क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जैसे कक्षा 10 और यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 बहुपद है। तो बहुपद किसे कहते हैं आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 मिनट। बहुपद क्या है लिखेंगे, वह बीजी व्यंजक जिसके चर के घातांक में 1 हो या 1 से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब वह बीजी व्यंजक जिसके चर के घातांक में 1 हो या 1 से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए 2x² + 5x + 4 हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पे करा है कि बीजी व्यंजक जिसके चर के घातांक में, तो एक आप बीजगणित में पढ़ेंगे, एक आपका चर होगा और दूसरा आपका अचर। चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहे, जैसे x, y, z, a, b, c, d इस प्रकार से। और अचर में 1 हो गया, 2 हो गया, इस प्रकार से पूरा इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है कि वह बीजी व्यंजक जिसके चर के घातांक में, मतलब x, y, z के घातांक में या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं तो यहाँ पे x² यानी 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने बहुपद लिखा है वह हमारा क्या है, वह एक बहुपद है। वह क्या है, आपका बहुपद है। ठीक है। अब जैसे ही बहुपद हो गया, इस 2.1 में हमको ज्ञात करना है कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्यक। ठीक है। अब उस तथ्य को हम लोग समझते हैं कि हम लोग शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अब बहुपद के शून्यक के बारे में, बहुपद के शून्यक, जब बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे तो बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने की निम्नलिखित विधियां हैं। कभी आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं या तो भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 2.1 में जो आपको पढ़ना है वो किसकी विधि से ज्ञात करना है, आपको ग्राफ की विधि से। किसके विधि से, ग्राफ की विधि से आपको प्राप्त करना है किसमें कितने शून्यक हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कह दिया कि x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताइए। क्या कह दिया, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताइए। x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है। और ग्राफ इस प्रकार से आप जानते हैं, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y, ये आपका y डैश है। तो हमको देखना है कि अगर x अक्ष पर शून्यक पूछ रहा है तो x अक्ष को जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ कितने जगह काटा है। जैसे मैं एक सीधी सी लाइन खींच दिया तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को कहीं काटा नहीं है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो गया, आपका 0। शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 0। उसके बाद मान लीजिए एक और ग्राफ इस प्रकार से ऐसे दे दिया और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे खींच दिया। अभी आपका x है, x डैश है, y है, y डैश है। अब इसमें आपसे शून्यकों की संख्या पूछेगा। देखिए कितने जगह काटा है, 1, 2, 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा आपका, ठीक है। शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपका कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से 2.1 के आपका चैप्टर पूरा समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 2.2 में। थोड़ा सा कंफ्यूजन जानते हैं सर, यहाँ पर ये शून्य नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा नीचे किए हैं, तो ये दिखाई दे रहा है लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा था। चलो ठीक है, चेक करिए रोक कर।